अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी पर इत्तेफाक होने के बावजूद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल फिर से बिगड़ती नजर आ रही है। इजराइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद हमले किए गए, जिसमें 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। ईरान ने इजराइल के लेबनान हमलों पर शदीद एतराज़ करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है और साथ ही धमकी दी है कि अगर लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो वो सीज़ फायर भी तोड़ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि मौजूदा सीज़ फायर सिर्फ वक्ती है और जब तक रियल एग्रीमेंट पर पूरी तरह अमल नहीं होता तब तक अमेरिका हाई अलर्ट पर रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ईरान ने शर्तें पूरी ना की तो US फौज मज़ीद ज़ोरदार कार्रवाई कर सकती है और पीछे नहीं हटेगी। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्ती से नज़र रखने की भी बात की है। ये सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि जंग बंदी अभी भी इंतहाई नाजुक है और अगर शर्तें पूरी ना हुई तो जंग दोबारा भड़क सकती है। इजराइल ने लेबनान में अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखते हुए बैरूत पर रात के हमलों के दौरान हिज़्बुल्लाह के सरबराह के करीबी रिश्तेदार और अहम मशीर अली यूसुफ हर्शी को हलाक करने का दावा किया है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक वो हिज़्बुल्लाह चीफ के भतीजे और उनके पर्सनल एडवाइज़र थे जो तंजीम के अहम मामलात में किरदार अदा कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला उस वक्त किया गया जब इजराइल लेबनान में लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है, जिससे रीजन में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह ने इन हमलों को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अल-अक्सा मस्जिद के हवाले से हुक्काम ने ऐलान किया है कि 40 दिन की बंदिश के बाद इबादत के लिए दरवाजे दोबारा खोल दिए गए हैं, जहां लोगों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंदिश सिक्योरिटी और इमरजेंसी सूरत हाल की वजह से लगाई गई थी, जब रीजन में मिलिट्री टेंशन अपनी इंतहा पर थी। इस दौरान आम अफराद को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त नहीं थी और इबादत पर सख्त पाबंदी रही। फिलहाल मस्जिद के खुलने के बाद लोग जज्बाती नजर आए और कई अफराद सजदे में गिरकर अपने जज्बात का इजहार करते दिखाई दिए। आसाम के होजा इलाके में AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असेंबली इलेक्शन 2026 के लिए वोट डालने से पहले दुआ की और फिर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलकर वोट डालें और जमहूरी अमल को मजबूत बनाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात किए गए हैं और पोलिंग अमन के साथ जारी है। मौलाना अजमल का कहना है कि ये कदम उनके सियासी और दीनी पहलू को एक साथ जाहिर करता है, जबकि इलेक्शंस के हवाले से अवाम में भी खासा जोश देखा जा रहा है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी कोई 3 घंटे का मजाक नहीं, बल्कि इसमें गहरी सोच और जिम्मेदारी की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने पड़ोसी मुल्क के हवाले से ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन ये मौका गंवा दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने सीज़ फायर का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे बेगुनाह लोगों की मौत में कमी आएगी, लेकिन साथ ही BJP हुकूमत से मुतालबा किया कि लेबनान में भी फ़ौरन सीज़ फायर एनफोर्स करवाया जाए। तेलंगाना पुलिस के DGP B शिवधर रेड्डी ने सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि होमगार्ड से लेकर IPS ऑफिसर्स तक हर अफसर को ईमानदारी, इंसानियत और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी अदा करनी होगी और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में ACB की कार्रवाइयाँ इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि करप्शन या गलत रवैया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DGP ने अपने पैगाम में वाज़ेह किया कि पुलिस का मकसद फेयर, फर्म, फ्रेंडली और प्रोफेशनल पुलिसिंग है ताकि आवाम का भरोसा बरकरार रहे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कहीं करप्शन नज़र आए तो फ़ौरन हेल्पलाइन 1064 पर रिपोर्ट करें ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्त तंबीह देते हुए ऐलान किया है कि हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। पहली मरतबा 100 रुपये का फ़ाइन लगेगा, जबकि दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माने के साथ लाइसेंस भी रोक दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक ये कदम रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए उठाया गया है, जबकि ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने और माइनर ड्राइविंग पर भी बड़े जुर्माने और सजाएं रखी गई है।
اس کے ساتھ ڈیجیٹل انفورسمنٹ سخت کر دی گئی ہے، جہاں پرانے چالانز کلیئر نہ کرنے پر گاڑی بلیک لسٹ اور RC لائسنس فریز ہو سکتا ہے۔ اتھارٹیز نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ بھارت کی مشہور ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے حیدرآباد میں ہائی پرفارمنس ٹینس پروگرام لانچ کیا ہے، جو 1 مئی سے شروع کیا جائے گا۔ اس کا مقصد ینگ پلیئرز کو انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ دینا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ پروگرام ایڈوانسڈ کوچنگ سسٹم پر مبنی ہوگا، جہاں ٹیکنیکل، فٹنس اور مینٹل ٹریننگ پر خاص توجہ دی جائے گی۔ اس پروگرام کو ایکسپیرینسڈ کوچز لیڈ کریں گے اور مختلف ایج گروپس کے پلیئرز کو کمپٹیٹیو لیول کے لیے تیار کیا جائے گا۔ ثانیہ مرزا کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ٹیلنٹڈ پلیئرز کو اسٹرانگ پلیٹ فارم دینا چاہتی ہے تاکہ وہ گلوبل ٹورنامنٹس میں بہتر پرفارمنس دکھا سکے۔ IMD حیدرآباد نے بتایا کہ تلنگانہ میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہونے والا ہے، جہاں آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر 36 سے 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کئی علاقوں میں گرمی نارمل سے زیادہ رہے گی اور کچھ مقامات پر 2 سے 3 ڈگری تک اضافہ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائی ویدر اور تیز دھوپ کی وجہ سے دن کے اوقات میں شدید گرمی محسوس ہوگی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ ضرورت کے بغیر دھوپ میں باہر نہ نکلیں، پانی زیادہ پیے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔